हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। जब वो दीवार तोड़ते हैं तो कांजी हाउस का जो है चौकीदार लालटेन लेकर आ जाता है और हीरा का जो उजड्डपन होता है, मतलब उसका जो शरारत होता है, उसको देखकर उसको कई डंडे रस मारता है और रस्सी से बांध देता है। तो मोती उससे कहता है कि क्या मिला ऐसी मार खाकर, क्या मिला ऐसी मार खा के बंधन में और पड़ गए, और मार जो पड़ी वो अलग से पड़ी है। अब कहीं यहाँ जान से भी हाथ ना धोना पड़े। तो मोती कहता है कि ना कोई परवाह नहीं है, या तो मरेंगे या तो जिएंगे। या अगर दीवार खुद जाती तो कितने लोगों की जान बच जाती। यहाँ पे कितने सारे लोग बंद हैं, किसी के शरीर में तो जान भी नहीं है। 2-4 दिन यही हाल रहा ना तो सब लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो वो एग्री करता है वो भी, हाँ ये बात तो सही है। अच्छा लो, फिर मैं भी क्या कहता है, मैं भी जोर लगाता हूँ। तो मोती ने भी दीवार पर क्या किया, सींग मारना शुरू कर दिया। थोड़ी मिट्टी गिरी, फिर हिम्मत क्या हो गई, और बढ़ गई। फिर तो क्या, फिर दोनों जोर जोर से मारने लगे और एक दूसरे को प्रतिद्वंदी समझ के लड़ रहे थे जैसे लग रहा था। 2 घंटे की जोर आजमाइश से, मतलब 2 घंटे तक कंटिन्यू करने के बाद जो है दीवार लगभग आधी टूट के गिर गई। तो दोनों ने क्या किया, दीवार को दुगनी शक्ति से धक्का दिया और दीवार क्या है, गिर पड़ी। दीवार का गिरता हुआ जो दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए जानवर जो थे, उनके अंदर क्या आ गई, नई चेतना आ गई कि मतलब अब हम भी इनके साथ में निकल पाएंगे। जो घोड़ियां थी वो भाग निकली, बकरियां भी भाग निकली, इसके बाद भैंसे भी खिसकने लगे। गधे जो थे वो ज्यों के त्यों खड़े रहे, मतलब गधे नहीं भागे, वो वहीं पे खड़े रह गए। तो हीरा ने उनसे पूछा, भाई कि आप दोनों क्यों नहीं भाग रहे हो? तो गधे ने कहा कि अगर फिर पकड़ लिए जाएंगे तो क्या, तो भागने का मतलब ही क्या है भाई, हमें तो डर लगता है, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। रात जो थी आधी से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी थी। दोनों गधे जो है अभी भी सोच रहे थे कि यार भागे कि ना भागे। मोती जो है अपने दोस्त की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। हीरा कहता है कि तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। तो मोती की क्या है, आंखों में आंसू आ गए। वो कहता है कि वो इतना स्वार्थी नहीं है। अगर हम तुम इतने दिनों से साथ में रहे हैं तो मतलब साथ में ही या तो जाएंगे या फिर साथ में रहेंगे। हीरा ने क्या थी, बहुत मार खा रखी थी, इसलिए वो उठ नहीं पा रहा था। तो वो मोती कहता है ये सब तुम्हारी शरारत का ही फल है भाई, इसी अपराध की वजह से तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है। अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता है, उसने कहा। इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की तो जान बचाई, मतलब अब मैं मार खा के पड़ा हूँ तो क्या दिक्कत है भाई, लेकिन मेरे मन में ये संतुष्टि तो है कि मतलब मैंने 8-10 लोगों की जान बचाई है। ये सब उन लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। तो दोनों ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार के बाहर निकाला। दोनों तो खड़े थे, वो निकल ही नहीं रहे थे। सुबह होते ही मुंशी और चौकीदार और अन्य कर्मचारियों में जैसे खलबली सी मच गई। सबको लग रहा था कि क्या कहते हैं ना, बस इतना ही काफ़ी था कि मोती को खूब मरम्मत हुई है, इसका नाम लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको मोटी रस्सी से बांध दिया गया था। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे थे। किसी ने चारे का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं खाया था, ना पानी पिया था। दोनों इतने दुर्बल, मतलब इतने शक्तिहीन हो गए थे कि उठ भी नहीं पा रहे थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजाने वाला, डुग्गी वो एक होता है, डंडी से बजाई जाती है, डुग्गी बजाने वाला आया। दोपहर होते होते वो 50-60 आदमी क्या है वहां जमा हो गए। दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। तो वो कहते हैं भाई ऐसे मृतक बैलों को कौन भाई खरीदेगा। एक आदमी आया, दड़ियल सा, मतलब दाढ़ी रखाए हुए, जिसकी आंखें लाल थी। तो दोनों मित्रों के कूलों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा अंतर्ज्ञान से दोनों मित्र के दिल कांप उठे। उनका चेहरा देखकर क्या है, दोनों बहुत डर गए। उसने सोचा वो दोनों भाई वो कौन है भैया, उसने हमको क्यों टटोला। उनके दिमाग में ये सब बातें चलने लगी और उनके क्या कहते हैं ना, उन्होंने सिर झुका लिया अपने उन नेत्रों, सर झुका के वो खड़े हो गए कि
वो हीरा कहता है कि घर से फालतू में ही भागे, अब तो क्या है, मुझे लग रहा है कि जान भी नहीं बचेगी। वो मोती कहता है कि भगवान हमारे ऊपर दया करें, भगवान को हमारे ऊपर दया भी नहीं आती है। भगवान के लिए क्या है, हमारा जीना मरना बराबर है भाई, चलो अच्छा है, कुछ दिन उनके पास तो रहेंगे, उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में तो हमें बचाया था, अब देखो हमें कौन आगे बचाता है। ये आदमी तो देखने में ही बुरा लग रहा है उनको। चलो हमारी सींग मांस खाल हड्डी कुछ तो इसके काम आ ही जाएगी। नीलाम होने के बाद दोनों दड़ियल आदमी के साथ चले गए। दोनों का जो है पूरा शरीर कांप रहा था। बेचारे क्या है, इतने दुर्बल हो गए थे कि पाँव भी नहीं उठा पा रहे थे, और उनके मन में डर अलग था। जरा सी भी वो धीमी चाल चलते थे तो उनको पीछे से डंडा मार दिया जाता था। रास्ते में गाय बैलों का एक रेवड़, रेवड़ का क्या मतलब होता है, रेवड़ का मतलब होता है पशुओं का झुंड। हार में चरता नजर आया, तो सभी जानवर उनको देख के बहुत प्रसन्न हो गए। कोई उछलता, कोई आनंद हो जाता, मतलब सब बहुत खुश हो गए थे उनको चरता हुआ देखकर। वो सोच रहे थे कि भाई इनका कितना सुखी जीवन है, कितने मतलब अच्छे लोग हैं, कितने स्वार्थी लोग हैं ये सब। किसी को चिंता नहीं है कि इनके दो भाई बंदिक हैं, हाथ पड़े कैसे दुखी पड़े हुए हैं, मतलब ये लोग अपना आराम से चल रहे हैं और दो भाई जो हैं वो बंधक पड़े हुए हैं। एकदम से उनको ये ज्ञात हुआ कि यार ये तो परिचित रहा है, मतलब ये तो रास्ता वो जानते हैं, वही खेत वही गांव वही बाग सब कुछ वही था, उनको पहचाना पहचाना नजर आ रहा था। तो उनकी जो चाल थी वो तेज हो गई, सारी थकान और दुर्बलता सब क्या है गायब हो गई। वो ये वही कुआं उनको एक मिल गया जहां पर वो क्या कहते चरने आया करते थे। मोती ने कहा कि क्या कहते जो भगवान की दया है, मैं तो अब घर से भागता हूँ तो ये जाने देगा, मैं मार गिराता हूँ। मोती ने कहा ये हमारा घर जो है नगीची आ गया, मतलब पास में ही आ गया है। अगर मतलब मैं अब घर के लिए भागता हूँ तो ये हमें जाने देगा, नहीं जाने देगा तो मैं इसे क्या करूँगा, मार गिराऊंगा या दौड़ा दौड़ा कर थान पर ले जाऊंगा। थान का मतलब क्या होता है, पशुओं के जाने की जगह पर ले जाऊंगा, वहां से हम आगे जाएंगे। दोनों जो है उन्मत्त, उन्मत्त मतलब मतवाला होकर, छोटे से बछड़े की भांति मतलब कूदते हुए दौड़े। दोनों दौड़कर अपने थान पर खड़े हो गए। जो दड़ियल आदमी था वो भी पीछे पीछे उनके चला गया। झूरी जो है दरवाजे पर बैठकर धूप सेक रहा था। बेलों को देखते ही वो क्या हो दौड़कर आया और उनको गले लगा लिया, और उसके आंखों से आंसू बहने लगे और बहुत खुश हो गया। झूरी के हाथ जो ये दोनों बैल हैं जो झूरी के हाथ को चाट रहे थे, मतलब वो अपना जो है प्यार दिखा रहे थे। दड़ियल ने जाकर जो है बैलों की रस्सी पकड़ ली। झूरी ने बोल दिया कि ये तो मेरे बैल हैं, तुम्हारे पास कैसे आए। तो वो कहता है कि मैं तो भाई मवेशी खाने से इनको नीलाम करा के लेके आया हूँ। मैं तो समझा हूँ कि चुराए लिए जा रहे हो, तो मैंने सोचा तुम इसको चुरा के ले जा रहे हो या चुपके से ले जा रहे हो, ये मेरे बैल हैं, मैं इनको नहीं बिकने दूंगा। किसी को मेरे बैल को नीलाम करने का जो है अधिकार नहीं है। मैं जाकर क्या है थाने में रिपोर्ट लिखाऊंगा, ये मेरे बैल हैं, ये मेरे सबूत है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल जो है गुस्से में बोला कि बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बड़ा है। उसी वक्त मोती ने सींग चला दी, तो दड़ियल क्या है पीछे हट गया। मोती ने पीछा किया, दड़ियल क्या है जोर से भाग गया। गांव से बाहर निकल जाने के बाद ही वो रुका। दड़ियल दूर खड़े होकर क्या दे रहा था, धमकियां दे रहा था, इन लोग को गालियां दे रहा था, पत्थर फेंक रहा था। मोती जो है विजयी की भांति मतलब शूरवीर की तरह वो रास्ता रोके उसका खड़ा था। गांव के लोग भी तमाशा देख रहे थे और खूब हंस रहे थे। तो दड़ियल हार कर चला गया और मोती अकड़ता हुआ वापस घर आ गया। हीरा ने कहा कि मैं डर रहा था कि तुम गुस्से में आकर उसको मार ना बैठो, अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं उसको मारता भी। अब कभी दोबारा वो आएगा नहीं, अगर आएगा तो मैं उसकी अच्छे से खबर लूंगा, या तो मर जाऊंगा या फिर किसी के उसके काम ही आऊंगा। वो कहता है कि हम इतने सीधे नहीं हैं। जरा देर में नादों में क्या है खली भूसा चारा सब डाल दिया गया। दोनों मित्र खूब खाने लगे और झूरी जो खड़ा दोनों को सहलाता रहा, देखता रहा, और लड़के जो है वहाँ के तमाशा देखते रहे। सारे गांव में क्या है उछाल सा महसूस होने लगा, मतलब बहुत खुशी छाने लगी। उसी समय जो मालकिन आकर जो वहाँ जो उसकी स्त्री थी उसने भी दोनों के माथे चूमे।
स्टूडेंट, इस कहानी का सार क्या है? इस कहानी का सार ये है कि जो है स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं मिलती है, मतलब आज़ादी आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए क्या, इस कहानी में यही बताया गया है कि आपको जो है कोई भी काम आसानी से नहीं, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिल सकती, चाहे वो आज़ादी हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे आपकी पढ़ाई ही है, आपको उसमें मेहनत करेंगे तभी आप पास होंगे, बिना मेहनत के पास नहीं होंगे। तो उनका यही मतलब है कि आज़ादी इतनी आसानी से, स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं मिलती है, संघर्ष करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, इसके जो हैं पाठ पूरा समाप्त होता है। चलिए, अब जो है इसके मैं क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ओके, बाय बाय।